आज के मुख्य समाचार, आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। आज इसराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग के बीच बड़ी ही कवायद सामने आती नजर आ रही है, जिसमें इसराइल के द्वारा किए जा रहे वायुसेना के द्वारा हमले में कई फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत की घटना सामने आ चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण इजरायली सैनिक व इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने इस हमले का बदला ले रहे हैं। आज की एक नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इसराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ICJ के द्वारा फटकार लगाई इसराइल को। उसमें बताया जा रहा है कि इसराइल और हमास की जंग के बीच सभी देशों ने, लगभग 10 देशों ने इसराइल को इस जंग को रोकने की फटकार लगाई। बताया जा रहा है कि इस जंग को रोकने का मकसद फिलिस्तीनी नागरिकों के मारे जाने का मुद्दा है, जिसमें कई लोग घायल हो चुके हैं और अन्य देशों की आर्थिक व्यवस्था भी कमजोर पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों के द्वारा आने वाले स्वेज नहर व लाल सागर में ज़बरदस्त तरीके से हमले किए जा रहे हैं, जिसमें पिछले कुछ दिनों में कई जहाज़ों को निशाना बनाया गया, जिसमें IDF व के द्वारा वे बैलिस्टिक मिसाइल से जहाज़ों को उड़ा दिया गया और लूटपाट करने के बाद वहां के पायलट व जहाज़ के कुछ साजो सामान को लूटने के बाद और जहाज को छोड़ दिया गया। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इसराइल और हमास की जंग के बीच हिजबुल्ला कर रहा है ज़बरदस्त अटैक, जिसमें उसका कहना है कि हम अपने चरमपंथी संगठन का जब तक हिस्सा निभाएंगे तब तक अल-अक्सा मस्जिद पूरी तरीके से जीत ना ले। आज की एक और नई बड़ी ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आई है। ईरानी युद्धपोत अल-बोर्ज लाल सागर में पहुंच चुका है और यहां ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने हमलों को रोकने के लिए अन्य नेतृत्व गठबंधन के साथ पूरी तरीके से तैनात कर दिया है। नौसैनिक बलों जैसे कि अमेरिका नौसैनिक बल, ईरान, इराक नौसैनिक बलों ने अपने वायुसेना युद्धपोत विमान को सागर में उतार दिया है, जिसमें ज़बरदस्त युद्ध देखने को मिल सकता है। क्या यह तृतीय विश्व युद्ध की कवायद हो सकती है? इस बात के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। आज की एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है। गाजा में युद्ध विराम की कोशिश कर रहा है अमेरिका और उसने किया एक प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लगाई गई गुहार। एक और नई ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। किसान आंदोलन को लेकर भारत के में ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है धरना प्रदर्शन और यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर भर्ती होनी थी, जिसमें ज़बरदस्त तरीके से चारों शिफ्टों का पेपर लीक होने की सामने आई। बताया जा रहा है कि यह सोशल मीडिया पर पेपर इतनी तरीके से वायरल हुआ कि यह सीट एक ही भर्ती और एक ही प्रक्रिया में पूरी होने की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। आज की एक नई ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। सिंधु बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से राकेश टिकैत के द्वारा पहुंच चुके हैं और वहां पर धरना प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से और जोरों शोरों के साथ चल रहा है। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। सपा पार्टी ने गठबंधन को मात देते हुए अन्य सभी पार्टियों के साथ भारतीय कांग्रेस व अन्य पार्टियां सपा ने अपने प्रत्याशियों को आवंटित टिकट बांटे हैं, जिसमें चुनाव के द्वारा एक देखने को मिल सकते हैं जबरदस्त तरीके से टक्कर। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए नामांकन पत्र को भी रणनीति शुरू कर दी गई है, जिसमें यूपी में इलेक्शन का दौर भी स्टार्ट हो चुका है। बताया जा रहा है कि अन्य देशों के साथ भी हमारे एक ज़बरदस्त तरीके से समझौते नजर आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि सभी पार्टियों के द्वारा भी एक सहयोग देखने को मिल सकता है। आज की एक नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इसराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में नसरुल्ला युद्ध में एक कवायद निभा सकता है, जिसमें हिजबुल्ला के द्वारा किया जा रहे हमले में इसराइल के IDF कई जवान मारे जा चुके हैं, जिसमें इसराइल घुटने टेकने को मजबूर होता नजर आ रहा है। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इकरा हसन सपा ने किराना सीट से इकरा हसन को दिया लोकसभा का टिकट, जिसमें जाने सब कुछ। आज की एक मुख्य नई ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। मुजफ्फरनगर से हरिंदर मलिक व शिवपाल यादव व अखिलेश यादव अन्य सीटों पर रहे मौजूद। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर दोबारा परीक्षा होने का किया प्रस्ताव पास। आज के मुख्य समाचार, आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इसराइल और हमास की इस जंग के बीच एक ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल सकता है युद्ध, जिसमें अमेरिका ने 1971 के इस युद्ध को दोबारा दोहराया, जिसमें बताया जा रहा है कि इसराइल और हमास की इस जंग लगभग आज से 20 साल पहले से चल रही है, जिसमें इस जंग का असली मकसद हूती विद्रोह व सुन्नी समुदाय के बीच चल रहा है, जिसमें उनका कहना है कि हूती विद्रोह हिजबुल्ला संगठन व यहूदियों के द्वारा किए जा रहे हमले को लेकर अपना निंदा प्रस्ताव पास किया, जिसमें हमास के द्वारा किए गए इस हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने काफ़ी निंदा जताई है, जिसमें उनका कहना था कि शुरुआत सिर्फ और सिर्फ हमास के द्वारा की गई। अब इस जंग को रोकने की क़यादत सिर्फ और सिर्फ एक समझौता है, क्योंकि माना जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री के द्वारा युद्ध की एक कड़ी टूटती नजर आ रही है, जिसमें उनका कहना है कि इजराइल के द्वारा लड़े जा रहे हमास के खिलाफ युद्ध में एक ईरान व अन्य देशों का भी सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि इजराइल
के द्वारा किए जा रहे हमले को लेकर आईडीएफ के कई जवान शहीद हो चुके हैं और उनकी सैन्य ताकत भी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। आज के मुख्य ताजा समाचार, आज की मुख्य ताजा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। सिंधु बॉर्डर व दिल्ली के चारों तरफ से किसानों के द्वारा घेर लिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली चारों तरफ तैनात कर दिए गए, लेकिन पुलिस फोर्स के द्वारा उनकी एंट्री दिल्ली के अंदर नहीं हो रही है, क्योंकि वह अगर दिल्ली के अंदर घुसते हैं तो लगभग पूरी तरीके से दिल्ली के लोगों को भी और आवाजाही व यातायात को भी ज़बरदस्त तरीके से किया जा सकता है नुकसान। और अन्य सभी पार्टियों के द्वारा लगाई जा रही गुहार एमएसपी कानून को लेकर ज़बरदस्त तरीके से यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व कई राज्यों से लोगों की उमड़ी भीड़, जिसमें बताया जा रहा है कि किसानों ने फिर एक बार भरी हुंकार, जिसमें फोर्स के द्वारा, जिसमें आईटीबीपी व अर्धसैनिक बल व दिल्ली पुलिस के द्वारा, पंजाब पुलिस के उधर बॉर्डर के द्वारा, दक्षिण बॉर्डर में पंजाब के द्वारा ज़बरदस्त तरीके से गोला बरसाए जा रहे हैं, जिसमें आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसमें कई लोगों को भगाया जा चुका है। लेकिन वहां के जनता के द्वारा इतना आक्रामक हो रहा है कि धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, वहीं पर उन्होंने अपने टेंट तंबू गाड़ लिए गए हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली में खाने पीने की सभी चीज़ों को लेकर वहाँ की जनता के द्वारा अपना धरना प्रदर्शन लागू है। आज की मुख्य ताजा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। हजारों ट्रैक्टरों की भीड़ तैनात हुई बॉर्डर पर, जिसमें बैरिकेडों को भी तोड़ दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी हताहत और नुकसान सरकारी संपत्ति को भी हो चुका है, जिसमें कई सिख समुदाय के लोग भी सामने नज़र देखते आ रहे हैं। आज की मुख्य ताजा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। शंभू बॉर्डर पर ड्रोन पर पथराव किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि ड्रोन के द्वारा किया जा रहा है आंसू गैस के गोले और वहां की जनता और भीड़ को इकट्ठा न होने दिया जाए, ऐसा कहना है सरकार का। आज की मुख्य ताजा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। बैरिकेड तोड़ने को लेकर ट्रैक्टरों के द्वारा जबरदस्त तरीके से लगाई जा रही है टक्कर, जिसमें सिंधु बॉर्डर व जमीन के अंदर, सड़क के अंदर गवर्नमेंट ने इतने तरीके से वहां ना घुसने के बंदोबस्त कर रखे हैं, जिससे कील व बैरिकेड्स व अन्य ट्रक व वाहन ट्रॉली व बहुत ही पथरीले पदार्थ डाले गए हैं, जिससे उनके वाहन दिल्ली के अंदर न घुस सके। इससे घुसने का कारण यह है कि यहाँ की ताबड़तोड़ व दिल्ली की आम जनता को काफ़ी नुकसान हो सकता है। शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से किए जा रहे हैं ट्रैक्टर के द्वारा बैरिकेटर पर जबरदस्त टक्कर लगाई जा रही है, जिसमें चारों तरफ से सील कर दिया गया है बैरिकेटर के द्वारा। बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस ने भी ड्रोन से कई आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें लोगों की भीड़ इकट्ठा होने के बावजूद एकत्रित हो रही है। जिसमें आज की मुख्य ताजा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि पंजाब के हालात और एमएचपी पर चिंता जताई जा रही है, जिसमें सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं किसान के नेता, जिसमें शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों और बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए तैयारी की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि वहां के लोगों को पुलिस तितर बितर करने के लिए मजबूर हो रही है, जिसमें उनका कहना है कि जैसे ही वे आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं तो भीड़ खेतों में घुस जाती है, और उनका कहना है कि जैसे ही पुलिस फोर्स के द्वारा अपनी अटैक की एक रणनीति बनाने की तैयारी की जाती है, इकट्ठे हो रहे लोग इतने आक्रामक हो रहे हैं कि अपनी जेसीबी है हाइड्रोलिक क्रेन के द्वारा बैरिकेड्स को हटाया जा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट की इतनी रणनीति के बावजूद और शक्ति के बावजूद भी किसानों का एमएसपी कानून को लेकर जबरदस्त तरीके से हर्षोल्लास छाया हुआ है। जिसमें बताया जा रहा है कि अन्य किसानों के नेता व पंजाब के हालात इतने गंभीर हो चुके हैं, यातायात में भी बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पंजाब से आने वाले, हरियाणा से जाने वाले सभी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पल पल की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहिए व चैनल को सब्सक्राइब करें।